तक हमने क्या पढ़ा जी? आज ओएसआई मॉडल को हम देख रहे थे। फिर से तुमने ड्यू या दूध, आज फिर से तुमने ड्यू ड्यूपी। पी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आज से मुराद एप्लीकेशन, फिर मतलब प्रेजेंटेशन, सी से सेशन हो गई, सेक्शन तुम मतलब ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांस फिर ने मतलब नेटवर्क हो गई, ड्यू मतलब डेटा लिंक हो डेटा गई, लिंक और पी मतलब फिजिकल लेयर। ठीक हो गया। फिजिकल अच्छा, इसको याद रखें कि इसको लेयर 1 2 3 4 5 6 और 7 कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यस फिर हमने पढ़े थे कुछ एड्रेसेस। ठीक है जी। एड्रेसेस हमने तीन तरह के पढ़े थे। कौन कौन से एड्रेसेस थे? एक था हमारे पास एक मिनट रुको। आईपी एक एड्रेस या एक लॉजिकल एक एड्रेस। एक एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। हमने तीन तरह के एड्रेसेस पढ़े थे। यहाँ पे वो भी डाल देते हैं। अच्छा, एड्रेसेस हमने पढ़े। एक था हमारे पास पोर्ट नंबर, एक था कौन सा, आईपी एड्रेस, और आईपी एक एड्रेस था हमारे पास मैक एड्रेस। नेट अच्छा, अच्छा, जो आईपी एड्रेस होता है हम उसे लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ऐसे ही है। यस सर। और मैक एड्रेस होता है जिसे हम फिज़िकल एड्रेस भी कहते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा पोर्ट नंबर होता है 2 बाइट्स का। आईपी एड्रेस कितनी बाइट्स का होता है? 4 बाइट का। 4 बाइट्स 4 का। और मैक एड्रेस होता है 6 बाइट का। 6 बाइट्स का। ठीक हो गया जी। इसमें कोई शक शुबा हो प्लीज़ पूछें। नो सर। अच्छा। सर अच्छा, फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी, वो हमने क्या पढ़ा? वो हमने ये पढ़ा, एक सेकेंड, ये हो गया उसका साइज़। ठीक हो गया। फिर हमने इसके बाद एक और चीज़ पढ़ी थी कि यार ये बताएं कि ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे होता है? पोर्ट नंबर कौन सी लेयर पे होता है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट पे। लेयर पे होता है। आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है? नेटवर्क। नेटवर्क 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 लेयर पे होता है। और मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है? डाटा लिंक। डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक हो गया। सही यस है। सर। अब ये देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है? चौथी। नेटवर्क लेयर तीसरी। डेटा लिंक लेयर दूसरी। अब अगर आप इसे साइज़ के हिसाब से देखो, पोर्ट नंबर 2 बाइट्स का, आईपी 4 का, मैक 6 का। ठीक है। और ये चलती कैसे हैं? ट्रांसपोर्ट पे चौथी, फिर तीसरी, फिर दूसरी। समझ आ रही है बात? यस। याद रखने के यस लिए सर। बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट बात हमने क्या देखी थी इसके अंदर, कि इसमें कौन से यूज़र्स मतलब कौन सी डिवाइस होती है जो इस पे काम करती है, जिसका यस सर। मेजर काम जिसका ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक डिवाइस मल्टीपल चीज़ों पे भी काम कर सकती है, लेकिन मेजर जो काम है, जो नेटवर्क लेयर है, जो नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, यानी जो जो राउटर। अच्छा, अब जो डिवाइस आईपी एड्रेस पे काम करेगी हम उसे कहेंगे ये नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, तो वो कौन सा होता है? राउटर होता राउटर। है। ठीक हो गया। मैक एड्रेस पे कौन काम करता है? बहुत सारे काम करते हैं डिवाइसेस, डीएनएस। लेकिन हम यहाँ पे स्विच कह रहे हैं भाई, डिवाइस कह रहा हूँ, डिवाइस। ठीक है। ठीक है। स्विच। जी ठीक है, सर। स्विच जो है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। आईपी एड्रेस पे यस। राउटर काम करता है। पोर्ट नंबर को यूज़ करता है एंड यूज़र। ठीक हो गया। सही हो गया। जी सर। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसी चीज़ को उठाकर ये यहाँ लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं ना? अभी देखो, अब यही चीज़ें अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम होता है जी? ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर यूज़ करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एंड यूज़र पे के लिए काम करते हैं। पोर्ट नंबर 2 बाइट का होता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस भी कहलाते हैं, 4 बाइट का होता है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और उसकी डिवाइस कौन सी है? राउटर। राउटर। यस सर। अच्छा, फिर आ जाता है कि इसका इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? ये जो डिवाइस, ये जो लेयर्स हैं, इनके मेजर टास्क क्या क्या हैं? ठीक है। ट्रांसपोर्ट ठीक लेयर है। का क्या काम है जी? कोई बताएगा जी?
सर डाटा को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है इसका मेन। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? प्रोसेस टू प्रोस प्रोसेस डिलीवरी। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, नेटवर्क लेयर का क्या काम है? सोर्स टू टू डेस्टिनेशन डेस्टिने डिलीवरी। पैकेटिंग कर। और डाटा लिंक लेयर का क्या काम है? हॉप टू हॉप हॉप। डिलीवरी। बात समझ आ रही है यस सर। जी? कोई शक? नो नो सर। सर। अच्छा, इस अब यही बातें हैं सारी की सारी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मतलब अगर आप देखोगे ना जितनी थ्योरी है, ये जो मैं आपको अभी ये हम 15 मिनट के अंदर ये बातें कर रहे हैं, इन्हीं को ना सिर्फ घुमाया फिराया हुआ है। अब आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के अंदर वो नेटवर्क आईडी होता है, होस्ट आईडी होता है, सब नेटिंग होती है, वो कैसे होती है वो हम देख लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक वो फ्रेगमेंटेशन होती है, वो कैसे होती है, उसके अंदर हमने देखा था कि क्या क्या कुछ होता है। प्रोसेस। यस सर। अब अगर आप इनके हेडर्स खोलना शुरू करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट लेयर का फलां का, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बल्कि आपको चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। ठीक है ना? यस सर। यस अच्छा। सर। अच्छा, इसी तरीके से जो हम बात करेंगे ओ एस आई मॉडल के बाद, टी सी पी आई पी मॉडल, वो क्या कहता है? वो कहता है एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड सेशन। इन तीनों को मर्ज करके वो कहता है एप्लीकेशन लेयर। समझ आ रही है बात की? यस सर। सही है। अब देखो मैं इसके साथ यहाँ पे एक कॉलम और लेफ्ट साइड पे डालता हूँ, और ये देखो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ये देखो वो क्या कहता है, इन तीनों कॉलम्स को, कहाँ जी मर्ज कहाँ होता है भैया, था ना? नहीं, मर्ज मर्ज सर मर्ज इसको मर्ज। टीसीपी आईपी टायर कहते हैं ना, टायर एप्लीकेशन। हाँ, वो उस पे आते हैं, नामों की तरफ आते हैं यार। इसमें मर्ज की एक ऑप्शन होती थी। चलो, ये रहा मर्ज सर। ठीक है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ एप्लीकेशन लेयर। बाकी भाई यही 4 लेयर्स। तो टोटल कितनी लेयर्स हो गई? 5 लेयर्स हो गई। ठीक है ना? सो दैट इज ऑल जी। ये हमारे पास टीसीपी आईपी का आ गया मॉडल, और ये हमारे पास ओएसआई मॉडल आ गया। सही है। यस सर। वो क्या कहता है, प्रेजेंटेशन और सेशन मिल के एप्लीकेशन लेयर एक लेयर बन जाती है। अब देखो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये आपके कोर्स की मेजर हिस्सा है। बाकी वो कहानियाँ हैं ज़रूर, वो वाली वो आपको पहले से पता है कि जी अगर हमारे पास मल्टीपल पीसी हैं तो उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो 2 पीसीज को हम एक केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा पीसी हो जाते हैं तो हमें हर पीसी को हर पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग केबल्स बनानी थी। उसको क्या कहते हैं, मैश टोपोलॉजी। फिर हमने कहा नहीं, जी एक सर। केबल डाल देते हैं और सारों को उस केबल से कनेक्ट कर देते हैं, तो दैट बिकम्स बस टोपोलॉजी। फिर हमने कहा यार इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा लगती है ना, जो मैश टोपोलॉजी है। फिर हमने एक रिंग टोपोलॉजी बनाई कि एक एक के साथ कनेक्टेड, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। वो हमारे पास क्या थी, रिंग टोपोलॉजी थी। फिर इन सब यस का सर। एक बेहतर हल निकला। वो क्या निकला, बीच में हमने एक डिवाइस डाली और सबको उस बिल्कुल। डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार। जब बीच में हमने एक डिवाइस रख दी थी। जी सर। यही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, 95 98 99%। फिर हमने क्या सर किया, मैश और हाइब्रिड में क्या करते थे? हाइब्रिड के अंदर तो मुख्तलिफ मैश के अंदर तो हर पीसी को हर पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते थे। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वो है, अल्लाह भला करे आपका, वो महंगी बड़ी पड़ जाती है। अगर 100 पीसी कनेक्टेड थे, एक और जी पीसी आ गया तो आपको 100 केबल्स चाहिए, क्योंकि इस नए पीसी ने हर एक के साथ कनेक्ट होना है। तो उसके लिए 100 चाहिए। फिर एक और आ गया तो फिर अब आपको 101 केबल्स और चाहिए। तो वो तो एक मैश की बजाय मैस बन जाता है, तो वो अच्छी नहीं है। रिलायबल मोर होता है, बट उसके खर्चे बहुत हैं और उसको संभालना मुश्किल काम है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा एक बीच में स्विच था। फिर एक और स्विच से पहले एक डिवाइस होती थी, उसे कहते थे हब। हब का क्या काम था, जब मुझे आप पैकेट भेजते थे ना, तो उसका अपना कोई टेबल नहीं था। अभी हमने
स्विच का टेबल देखा था, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं? मैक एड्रेस और फिजिकल पोर्ट नंबर। तो वो उसके मुताबिक डाटा को यूनिकास्ट करता है, फॉरवर्ड करता है। इससे पहले एक डिवाइस होती थी जिसका नाम होता था हब। वो क्या करती थी, आप जिसके लिए भी कुछ पैकेट भेजते थे ना, वो सबको भेज देता था। तो मैंने बात करनी है जमाल से, और वही बात आलिया को भी पता चल गई, नुमान को भी पता चल गई, ज़हीर को भी पता चल गई, इमरान को भी पता चल गई, हमज़ा को भी पता चल गई। तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। और आलिया को पता चल गई, इसका मतलब है सारी दुनिया को पता चल गई, ठीक है। बताएं फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है दुनिया का? डाटा ट्रांसफ़र करने का सबसे फास्टेस्ट वे क्या है जी, बताएं जी। सर ये इंटरनेट के थ्रू जो हम करते हैं। नहीं जी, आप बताएं जी, जमाल। जी सर। फास्टेस्ट मोड क्या है कि अगर आपने डाटा जो है वो बहुत सारी जगह पहुंचाना है पूरी दुनिया में, तो फास्टेस्ट वे क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करने का फास्टेस्ट वे क्या है? इंटरनेट ही है। ये कह रहे इंटरनेट है, आप क्या कहते हैं? सारों को भेज देते थे। और सारों को भेजने को ब्रॉडकास्ट ही कहते हैं ना। तो सबसे फास्टेस्ट वे है कि आप किसी खातून को बता दें, वो फिर सारी दुनिया को खुद ही बता दें। सर बहुत क्यूरियस कर दिया था। हाँ भी आलिया ऐसे ही है ना। नहीं सर। हमें भी थोड़ा पता नहीं आज के दौर में सर इंटरनेट से भी फास्ट क्या आ गया है। और अगर आपको इससे भी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आप उस औरत को साथ ये भी बता दें, प्लीज़ किसी को बताना क्या मत, चीज़? बताना नहीं किसी को। सर इस बात पे क्रैश भी खत्म हो रही है। ओके जी, ठीक है जी। ओके सर। तो थैंक आज के लिए काफ़ी है, इतना ही, ठीक है। इन लेक्चर्स को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आपने सारे लेक्चर सुनने हैं, और जो मैंने जी सर। आपको असाइनमेंट्स भेजी है ना, ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक जी है। सर। सही है? तो फिर और मैच इंशाल्लाह भी देखना है जरूरी। मैच बिल्कुल नहीं मैच नहीं देखना, देख नहीं मैच नहीं देख देखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।